घटना पर तीनों की नजर। पब्लिक पुलिस मीडिया न्यूज। संजू जी नमस्कार। नमस्कार। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए और यह सारा मामला जो आपका इस समय चल रहा है यूट्यूब पर या फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर, जो ये आपके वकील साहब से या वकील के द्वारा आपकी जो चल रही है, इसके बारे में थोड़ी हमारे दर्शकों को थोड़ी सी जानकारी दें। मैं अपने परिवार के संग आई एक मेरा देवी का दर्शन करके रिटर्न हो रहा था। वापसी के समय कार्ला जंक्शन पे ये वकीलों का भी शायद कहीं ट्रिप जा रहा था या ट्रिप आ रहा था, उनका थे सब मुंबई के ही। तो कार्ला चौक पे इनकी जो बस थी, वो बस ड्राइवर ने मेरी गाड़ी को ठोक दिया। ठोकने के बाद मैंने बहुत हॉर्न बजाया, लेकिन वो गाड़ी रोका नहीं और गाड़ी लेके भाग गया। करीबन 8 से 10 किलोमीटर मैंने पीछा करने के बाद गाड़ी को रोका, और गाड़ी रोकने के बाद जब मैंने प्रत्यक्ष देखा तो ड्राइवर नशे में था और उसमें कुछ यात्री भी जो थे वो नशे में थे। और जब उसमें से कुछ यात्री उतरे तो उनमें से कुछ जो है अभिवक्ता थे, वकील थे, उनसे मेरी बात हुई और उस चीज़ पे बहस हुई कि भाई मेरे गाड़ी का जो नुकसान हुआ है उसका हर्जाना मुझे चाहिए। उन्होंने कहा कि आप इंश्योरेंस क्लेम करो, हम लोग वकील हैं, कानून हमारी जेब में है, हमारा जज के साथ बोरीवली कोर्ट में हमारा जज के साथ डायरेक्ट संपर्क है। तो बोला ठीक है भाई, संपर्क है तो कानून से बढ़ के तो कोई नहीं है। अगर आपका ड्राइवर बस का नशे में गाड़ी को ठोकता है और बगैर रुके गाड़ी लेके भाग जाता है तो इसका क्या समझा जाए। संजू जी, लेकिन एक चीज़ ये बताइए, आपको उसके गाड़ी का पूरा विवरण पता है? गाड़ी का नंबर MH04MR1173 मुंबई सफारी ये बस है। और विषय ऐसा है कि शायद मैं इस विषय को छोड़ देता, लेकिन इन्होंने जब ये वीडियो वायरल किया, शायद उनको ये डर था कि मैं आगे जाके कंप्लेन करूँगा, इसके लिए उन्होंने एक वीडियो जारी किया और जिसके ऊपर इन्होंने निराधार मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मैंने ड्राइवर से 5,000 रुपया लिया। तो जब ये वकीलों की इतनी बड़ी फौज उस गाड़ी में थी और इन्होंने मेरे जब गाड़ी का वीडियो शूट किया, मैंने इनको बोला कि आप बिंदास मेरे गाड़ी का वीडियो शूट करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने पैसा का ये जो झूठा आरोप लगाया, उससे मैं दुखी और उससे आहत होके फिर मैंने इनका जो सोशल मीडिया भी इन्होंने डाला, इसके अगेंस्ट में फिर मैंने इनके विरुद्ध कार्रवाई की है। और मैं ऐसा उम्मीद जताता हूँ कि जो कानून के रक्षक हैं वो भक्षक बनने का काम न करे और झूठी अफवाह और झूठी न्यूज़ डाल के किसी को बदनाम करने को अगर वो सोचेंगे तो ये सजग नागरिक होने के नाते और एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से मैं उम्र के 22 साल से आज 30 साल से जुड़ा हूँ। 30 साल जुड़ने के साथ साथ मैं एक पेपर का संपादक हूँ। 2006 से जो पेपर निकलता है पहला अपराध, और उसका शीर्षक है जनता के हक में जनता की आवाज़। उस जनता की हक के लिए और उस जनता की आवाज़ को पहुंचाने के लिए ही मैंने इन वकीलों की दादागिरी और इनका जो ये कारनामा था, इसके विरुद्ध मैंने तकरार की है। संजू जी, एक विषय और है, वो यह है कि जैसे कि उन्होंने अपने ब्लॉग में मेंशन किया है कि आपने अपने गाड़ी पर एक आमदार का स्टिकर लगाया हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि मैं 30 साल से पॉलिटिक्स में हूँ, एक सोशल वर्कर होने के नाते और एक पार्टी का पदाधिकारी बॉम्बे लेवल का होने के नाते, पीसीसी मेंबर होने के नाते, कभी कभार इमरजेंसी में विधायक या एमपी मेरे गाड़ी का भी इस्तेमाल इमरजेंसी में कर लेते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए मेरे गाड़ी पे मैंने वो स्टिकर लगाया हुआ है। वो स्टिकर मेरे विधायक ने मुझे दिया हुआ है, लेकिन मेरा ये वकीलों से पूछना है कि तुम वो स्टिकर को लेके इतनी हाई तौबा मचा रहे हो। आप अपनी गाड़ी पे जब वकील का स्टिकर लगाते हो, एडवोकेट का स्टिकर लगाते हो, जो कि बिल्कुल अलाउड नहीं है, तो आप किस तरह से लगा सकते हो स्टिकर? अगर कानून का पालन आपको करवाना है तो कानून आपको पहले खुद पालन करना पड़ेगा। इसलिए मेरा विनंती है कि जो भी एडवोकेट जिन्हें लगता है कि ये स्टिकर गलत लगा के घूम रहे हैं, वो स्टिकर गलत लगा के घूम रहे हैं, पहले वो अपना दामन देखें और वो अपनी गाड़ी से
एडवोकेट का स्टिकर तुरंत निकाल दें। संजू जी, अब बस आपसे एक आखिरी सवाल, आप जनता से और शासन प्रशासन से क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या चाहते हैं? जनता से मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आप वकीलों पे विश्वास रखो, क्योंकि ये न्याय दिलाते हैं हमें। अन्याय के विरुद्ध वकील हमेशा लड़ते हैं। कुछ एक ऐसे वकील हैं जो अपवाद हैं, मैं उसमें सभी वकीलों की गिनती नहीं करूँगा। तो वकीलों पे भरोसा नहीं उठना चाहिए, वकीलों पे आपका भरोसा रहना चाहिए, और मेरा भी वकीलों पे भरोसा है। मेरे बहुत सारे ऐसे वकील हैं जो मेरे बहुत खास हैं, मेरे भाई जैसे हैं, मेरे सुख दुख के साथी हैं। लेकिन जहाँ गलत हो वहाँ हर इंसान को आवाज़ उठाना चाहिए, फिर वो आम इंसान हो या फिर कोई बड़ा आदमी हो। और प्रशासन से मेरा ये दरख्वास्त है कि इनका सनद, इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाए। बस ये मेरी प्रशासन से विनती है। आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि इन वकील का मतलब इन वकीलों का या वकील का, सिर्फ आप इनके बारे में कह रहे हैं और कहीं? नहीं, मैं सिर्फ इन वकीलों का कह रहा हूँ जो अभी मैं देखो उस समय किए हुए थे, अब उसमें वकील थे कि नहीं थे, लेकिन जो मुझे जानकारी मिली उसमें वकीलों का समूह था। ये अकेले वकील नहीं थे, इनके साथ वकीलों का समूह था। तो कम से कम उसमें से कुछ तो समझदार वकील होने चाहिए थे जो इन्हें समझाना चाहिए था कि इस तरह की हरकत इन्हें नहीं करनी चाहिए।